पाठ 25। मिलकर पढ़िए। सबसे बड़ा छाता। ये कहानी कौन सुना रहा है? मैं, और मेरा नाम ये है। इस कहानी में बहुत सारे पात्र हैं। ये पात्र हैं जिनके नाम ये हैं: सलीम, टिल्लू, दयाल चाचू, लता, मोनू, शालीन, सनत, सोनू, हामिद, हरमित, अब आप सबको इस कहानी के पात्रों के बारे में पता चल गया है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश। छत पर झमाझम, घर में टप टप। और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर। अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम, बिल्कुल सूखे और गर्म। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा। मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। शलीन और सनत भी आ गए। और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर सोनू, हामिद, हरमीत सबके सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा।
टिल्लू सलीम, अम्मा, चाचू राकेश, हामिद, हरमीत, शलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गरम। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। लेखक मनोज कुमार। बातचीत के लिए 1. बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। 2. आप बड़े होकर क्या बनाना चाहेंगे? 3. क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं? 4. छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते? यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1. हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? 2. हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? 3. इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। 4. बारिश में क्या-क्या गीला हो गया? खेल-खेल में वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? इस तरह करके देखिए। आंखें बंद कीजिए और बाईं हथेली खोलकर रखिए। दाएं हाथ की तर्जनी से बाईं हथेली पर बजाकर देखिए। फिर से 2 उंगलियों से बजाकर देखिए। फिर से 3 उंगलियों से बजाकर देखिए। फिर से 4 उंगलियों से बजाकर देखिए। शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं। जैसे दिन और रात। यहाँ दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। शब्द हैं ऊपर, अंदर, एक, अंधेरा, दाएं, रात, दूर, गीला। पढ़िए, समझिए और लिखिए। 1. दिन में सूरज, रिक्त स्थान में तारे दिखते हैं।
2 रिक्त स्थान बोले, झूठ नहीं। 3 ऊपर आकाश और रिक्त स्थान धरती है। यहाँ दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। शब्द हैं बारिश, झमझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। मैं स्कूल से घर आ रही थी या रहा था। आगे की पंक्तियों में इन शब्दों का प्रयोग कर 5 से 6 वाक्य लिखिए। पहेली। तोते का प्यारा खाना है, लेकिन मेरी सीसी है। इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है। कौन हूं मैं? चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात। टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। कौन? क्या है मेरा नाम? लेखक श्री प्रसाद।